जो बकरी की पेशाब वाली जगह होती है वहाँ पे ऐसे मिला के वहाँ पे स्टिच लग जाएगा, एक लग जाएगा या दो लग जाएंगे। उससे होगा क्या कि ये जगह तंग हो गई पेशाब वाली, इसे वल्वर स्टिच कहते हैं वैसे, यानी कि जो वल्वा पे स्टिच लग गया। हम आम फहम जुबान में बात करेंगे क्योंकि मेरी कोशिश होती है फार्मर्स को बात समझाना। जब बकरी की डिलीवरी होगी हम स्टिच खोलेंगे तो बच्चे के साथ बकरी का सारा पीछा बाहर नहीं आ जाएगा, और अगर तब पीछा बाहर आ जाता है तो ना बकरी बचनी है ना बच्चे बचने हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। उम्मीद करते हैं जी आप सभी खैरियत से होंगे। आज का एक टॉपिक है, पहले हम बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन कर चुके हैं मगर इसमें एक न्यू इशू आया है, उस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। बात क्या है जी? बात है कुछ दिन पहले एक फार्मर भाई का मैसेज आया था कि जानवर का इशू चल रहा है परलैप्स का, यानी कि बकरी पीछा निकाल रही है और आखिरी दिन चल रहे हैं उसके, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसे स्टिच लगेगा। अब वो स्टिच कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा और क्यों लगेगा, इस पर आज हमारी है डिस्कशन। और इसके साथ साथ हम ये डिस्कशन करेंगे कि क्या पीछा निकालने वाले जानवर को अगर स्टिच लगा दिया जाए तो ये कामयाब है, क्या ये इलाज कर दिया है हमने जानवर का, या कि ये इलाज नहीं है। तो डिस्कशन शुरू करते हैं जी। इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट नहीं बताएंगे क्योंकि ट्रीटमेंट पहले हम बता चुके हैं। ट्रीटमेंट वाली वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बकरियां पीछा क्यों निकालती हैं, वजाइनल परलैप्स क्यों आता है, इस पर भी डिटेल्ड वीडियो बन चुकी है कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिस वजह से बकरियां पीछा निकालती हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमने सिर्फ ये स्टिच वाली बात पे डिस्कशन करनी है। तो ये स्टिच लगता क्या है जी? वल्वा पे स्टिच लगता है। हम आम जुबान में अगर बात कर लें तो जो बकरी की पेशाब वाली जगह होती है वहाँ पे ऐसे मिला के वहाँ पे स्टिच लग जाएगा, एक लग जाएगा या दो लग जाएंगे। उससे होगा क्या कि ये जगह तंग हो गई पेशाब वाली, इसे वल्वर स्टिच कहते हैं वैसे, यानी कि जो वल्वा पे स्टिच लग गया। हम आम फहम जुबान में बात करेंगे क्योंकि मेरी कोशिश होती है फार्मर्स को बात समझाना, तो मैं वो वर्ड चूज़ करूँगा जो हमारे फार्मर भाइयों को समझ आए, क्योंकि मैं खुद भी एक फार्मर हूँ। और ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। कुछ लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब, तो मैं पहले यही बात किया करता हूँ कि भैया मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी आप ही के जैसा फार्मर हूँ। ठीक है जी। तो ये हमने स्टिच लगा दिया जी, बात हम शुरू करने लगे हैं टॉपिक, और मकसद ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस बारे में। स्टिच लगा के हमने जगह तंग कर दी है। अब नंबर एक, जगह तो हमने तंग कर दी, अब होगा क्या? एक तो ये मुसलसल पेन रहेगा जहाँ से ये स्टिच गुजरा है। इसने जब बकरी ने बैठना है, वजन आना है वल्वा पे, वल्वा ने खुलने की ट्राई करनी है, वल्वा खुलने की ट्राई करेगी और ये स्टिच जो है ये इसे बंद करने की ट्राई करेंगे। तो पहली बात तो ये कि बकरी मुसलसल पेन में रहेगी। पॉइंट नंबर दो, क्या ये ट्रीटमेंट है? तो जी ये बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं है। आपने स्टिच लगा दिया, इसके हम एक रफ एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि किसी भी बंदे को फीवर हो जाता है जी, बुखार हो जाता है, और हम उसके माथे पे ठंडे पानी में भिगो के पट्टियाँ करते रहें, तो क्या बुखार उतर जाएगा? हरगिज़ नहीं, बुखार कम हो जाएगा, मगर बुखार तब तक नहीं उतरेगा जब तक हम उसे कोई फीवर वाली मेडिसिन नहीं देते हैं, कोई एंटीबायोटिक्स उसे नहीं देते हैं। फीवर उसकी जान नहीं छोड़ेगा। तो हमने स्टिच तो लगा दिए, मगर जो इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं परलैप्स के पीछे के, वो तो अंदर चल ही रहे हैं। अब स्टिच लग चुका है, अब क्या गारंटी है कि जब बकरी की डिलीवरी होगी हम स्टिच खोलेंगे तो बच्चे के साथ बकरी का सारा पीछा बाहर नहीं आ जाएगा, और अगर तब पीछा बाहर आ जाता है तो ना बकरी बचनी है ना बच्चे बचने हैं। तो डायरेक्टली ये होगा नुकसान। इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है जी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? देसी नुस्खा मैंने आपको बताया हुआ है। अब अगर आपने स्टिच लगवा भी लिया है या डॉक्टर साहिबान स्टिच लगवा रहे हैं तो आपने वो देसी नुस्खा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो, ये देसी नुस्खा आपने लाजमी अपने जानवर को इस्तेमाल करवाना है। और इसके साथ साथ अगर 15 दिन रहते हैं तो आखिरी 15 दिन में भी आप प्रोजेस्टेरॉन की एक डोज लगा सकते हैं। बहुत अच्छा इंजेक्शन है, कोशिश किया करें कि ये इस्तेमाल करवाएं, पीछा निकलने का इंतज़ार ना किया करें। बकरियों का परलैप्स का इशू आ रहा है या नहीं आ रहा, आप प्रोजेस्टेरॉन लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। अब बात स्टिच वाली ठीक है, मगर स्टिच कहाँ लगना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ जी। अब हमने ट्रीटमेंट टोटल कर लिया, बकरी ठीक है,
मगर कभी कभार बकरी बैठती है, बैठ के जोर लगाती है और बकरी पीछा सारे का सारा बाहर निकाल देती है, या थोड़ा बाहर आ जाता है, या गुब्बारे जितना, बॉल जितना बाहर आता है। इसे हम कहेंगे कि जी ये हैबिट बन चुकी है बकरी की, यानी कि ये बकरी की आदत बन चुकी है कि बकरी ने पीछा निकालना ही निकालना है। ट्रीटमेंट हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, मगर बकरी वो आदत नहीं छोड़ रही। यहाँ पर स्टिच जरूरी है। पहले स्टिच जरूरी नहीं है, पहले आपने ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट करने के बाद अगर फिर भी रिकवरी नहीं आती है, फिर ये लास्ट सॉल्यूशन होता है स्टिच, ना के आपने पहली स्टेज पे स्टिच लगा देना। अब थोड़ी सी डिस्कशन इस बात पे कर लें कि हम ये प्रोलैप्स निकले ही ना बकरी का बाहर आखिरी महीने में, क्योंकि ये मोस्टली केसेस आखिरी महीने या आखिरी 15 दिन में आते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, अब जानवर पीछा क्यों निकालते हैं, इसकी रीजन क्या है, एक वो रीजन मैं बताने लगा हूं जो पहले कभी भी डिस्कस नहीं की है। जानवर के अंदर वो अज़ा या वो पट्टे कह लें जो सर्वेक्स को और वजाइना को, यानी कि बच्चेदानी को ग्रिप करके रखते हैं, सपोर्ट करके रखते हैं कि ये बाहर ना निकले, वो ढीले पड़ जाते हैं। अब जैसे ही वो ढीले पड़ते हैं, वजाइना में बच्चे भी हैं, पेट बकरी का बड़ा हुआ है, वजाइना ने का जैसे ही बकरी ने बैठना है, वजाइना का प्रेशर आना है वल्वा की तरफ, पेशाब वाली जगह की तरफ। जब इस साइड पे प्रेशर पड़ेगा तो बकरी पीछा निकालेगी। अब हमने करना क्या है, हमने देखना है कि वो पट्टे जो लूज हो रहे हैं, जिन्होंने बच्चेदानी को ग्रिप करना होता है, वो लूज क्यों हुए हैं, और हम कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढें कि वो लूज ना हो, उससे पहले ही हम ट्रीटमेंट कर लें। उसके लिए जी आपने जानवरों को अपनों को रेगुलर बेसिस पे मिनरल मिक्सचर देने। जानवर आपका 1 माह का गबन हो चुका है तो आप उसे मिनरल मिक्सचर स्टार्ट करवा दें, कुछ ना कुछ उसे डीसीपी पाउडर दे दें, यानी कि खुराक उसकी अच्छी करें, खुराक अच्छी करें। उसके बाद ये जो दही, तेल और स्पोल वगैरह और शक्कर वाला जो देसी नुस्खा वीडियो दूसरी में बताया गया है, ये आपने कोशिश करना है कि तीसरे महीने से हर 15 दिन के बाद 3 दिन दे दें। यानी कि तीसरे महीने में आप 2 दफ़ा दे लें, चौथे महीने में 2 दफ़ा दे लें, 5वें में आपको 1 दफ़ा देना पड़ेगा या 2 दफ़ा दे लें, यानी कि ये 6 दफ़ा आप रिपीट कर देंगे। प्रोजेस्टेरॉन का भी मैंने पहले बता रखा है कि हर 15 दिन के बाद आपने प्रोजेस्टेरॉन की 1 डोज देते रहना है, जब बकरी आपकी 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद। तो जी स्टिच लगाने से गुरेज करें, ये मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, स्टिच ट्रीटमेंट नहीं है। आपने पहले बकरी का ट्रीटमेंट करवाना है। खुद कर सकते हैं तो मैं हाजिर हूँ, मैं बताता हूँ, आप कर लें। खुद नहीं कर सकते हैं, देसी नुस्खा जो आपने देना है वो तो आपने ही देना है, ना मैंने आके देना है ना डॉक्टर साहब ने आके देना है, वो आपका ही काम है। देसी नुस्खा दे लेंगे, बकरी आपकी रिकवर हो जाएगी, साथ में प्रोजेस्टेरॉन ऐड कर लें। आप देसी नुस्खा नहीं देना चाहते हैं, आप मेडिकली ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, फिर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मेडिकली ट्रीटमेंट बता दूंगा। मेडिकली ट्रीटमेंट में मोस्टली नियर टू डिलीवरी जानवरों का इसलिए नहीं बताता हूँ कि मैं खुद अवॉइड करता हूँ गब्बन जानवरों को इंजेक्शन लगाना, तो मैं आपके जानवरों को इंजेक्शन गब्बन को किस लिए लगवाऊंगा। बेहतरीन नुस्खा है ये नुस्खा दें, साथ के साथ प्रोजेस्टेरॉन लगवाएं। अगर बकरी का फिर भी ये मसला रहता है, बकरी फिर भी पीछा निकालती है, देन डॉक्टर साहब को बुलवा के आपने स्टिच लगाना है। और याद रखिएगा, जब बकरी डिलीवरी के करीब आए, बकरी जोर लगाना शुरू कर दे, तब आपने ये स्टिच खोल देना है। अगर तब ये स्टिच आप नहीं खोलेंगे या नहीं काटेंगे तो आप नुकसान करेंगे अपना। तो जी ये थी आज शॉर्ट सी वीडियो। कोशिश मैंने की है कि मैं आपको बात समझा सकूं। उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हुआ हूँगा और आप भाइयों को बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई इशू हो, कोई मसला हो, कहीं से कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। सिर्फ इसी टॉपिक पे नहीं, आपके पास कोई भी इशू है, यानी कि कोई आपका जानवर बीमार हो चुका है, कहीं पे कोई वैक्सीनेशन का मसला है, या कि आपने न्यू फार्मिंग स्टार्ट करनी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है जी, 0306-783-9907। इस नंबर पर आप 24/7 किसी भी टाइम कॉल कर लें, मैसेज कर लें। मेरी पूरी ट्राई होती है कि मैं टाइमली रिप्लाई कर सकूं। तो मुलाकात होती है जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वेल, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके पास टाइमली वीडियोस पहुंच सकें बीमारियों और उनके इलाज के रिलेटेड। और अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं तो इसी नंबर 0306-783-9907, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे कि आप हमें ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, तो आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर
कोई भी वायरल डिजीज़ आ रही है तो टाइमली बताया जाता है कि इसकी वैक्सीनेशन करवा लें। कोई और बीमारी आ रही है, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए जानवरों के, हर चीज़ उसमें बताई जाती है, फार्मर्स को प्रॉपर गाइड किया जाता है। तो आप उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी के कोई चार्जेस नहीं है, कोई बंदा कोई पैसे नहीं लेगा आपसे, सारा कुछ आपको फ्री बताया जाएगा। तो मुलाकात होती है जी नेक्स्ट किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, साथ में अपने इस चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म का भी। अल्लाह ने निगहबान।